इतना स्पर्श। तो आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। लास्ट वाले चैप्टर में हम बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे, जहां हमने मीन मीडियन मोड उनको कैलकुलेट कर लिया था, उसको सीख लिया था किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज का जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल है, इसमें हमें कोई न्यूमेरिकल करना नहीं है, तो सिर्फ आपको समझना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज के बारे में। सो आप में से पहले कोई मेरे को बताइए कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मतलब, आपको क्या समझ आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? एनी आइडिया? स्पर्श, चेतना, अक्षिता। स्पर्श, यू एबल टू हेयर मी? चेतना, आर यू देयर? अक्षिता, am I audible guys? Please let me know. Akshita, Chetna, Sparsh. Yes, sir. Okay, so do you have any idea, Akshita, what is statistical inquiry? What do you what do we mean by statistical inquiry? Okay, no problem. मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है बेसिकली किसी भी चीज के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो जिस भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बेसिकली इंक्वायरी करते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. So statistical inquiry refers to an investigation on any subject matter by an agency or an investigator with a view to collect relevant quantitative information. तो किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहेंगे. इज इट क्लियर? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो कौन करता है, कोई एजेंसी करती है या इन्वेस्टिगेटर करता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. अब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या चीज होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मतलब न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जैसे किसी कंपनी की सेल्स क्या है, किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, ठीक है, उनका ओवरऑल जो है मतलब वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स हम ये जानना चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में. ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही तो है. तो जब आप किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं. समझ आया? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर बाय investigator or agency with a view to collect relevant information, quantitative information. See, basically होता क्या है ना कि information को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं. दो तरह की information होती है, एक होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, एक बंदे की हाइट क्या है, ठीक है, ये सब बेसिकली एक बंदे का नेचर कैसा है, ये सब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है. क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसी कंपनी की सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को कितनी वेजेस या सैलरीज पे करते हैं. दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. तो स्टैटिस्टिक्स में ना क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का कोई काम है नहीं. हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टैटिस्टिक्स में बात नहीं करते, हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन की. तो जब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप किसी भी चीज पे इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटर करेगा. तो उस तरह वो जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. तो process of investigation on any subject matter with a view to collect the relevant quantitative information is called statistical inquiry. Now the point arises कि सर पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का? तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने का पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू कलेक्ट फैक्ट एंड फिगर रिलेटिंग टू एनी. किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप कोई फैक्ट कलेक्ट करना चाहते हैं, कोई फिगर जानना चाहते हैं, कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो, इसी के लिए तो हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं. तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का बेसिक पर्पस है फैक्ट और फिगर कलेक्ट करना.
सवाल उठता है कि सर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में उसके एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. So these are the various elements of statistical inquiry. Number one, first of all, there should be an investigator. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें एक इन्वेस्टिगेटर होता है. अब इन्वेस्टिगेटर का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेटर मतलब वो बंदा जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर. सो द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज एन इन्वेस्टिगेटर. इसके अलावा उसमें एक एन्यूमरेटर होता है. आपको पता है एन्यूमरेटर का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है दैट इज इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर की जो बंदा जो हेल्प कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेटर कई दफा ना अपने साथ कुछ लोगों को हायर करते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में. तो जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है उसको हम एन्यूमरेटर कहते हैं. तो एन्यूमरेटर बेसिकली हायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर. So the person who helps in the investigator helps in the investigation in collecting the information that is known as enumerator. इसके अलावा रिस्पोंडेंट होता है एक. रिस्पोंडेंट का क्या मतलब है भाई? सर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना, किससे करोगे? जाहिर है कोई ना कोई एंटिटी होगी, कोई पर्सन होगा, कोई तो होगा ना जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. तो जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं. जो इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो इन्वेस्टिगेटर है. जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में वो एन्यूमरेटर है. जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो रिस्पोंडेंट है. और द लास्ट एलिमेंट इज दैट, फिर एक होता है सर्वे. मेथड होता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे सर्वे कहते हैं. सर्वे का मतलब है मेथड बाय विच स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड. So there are four elements of any statistical inquiry. First of all, there should be an investigator, there should be an enumerator, there should be a respondent from whom the person basically we want to collect the information, that is called respondent. इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा क्या होना चाहिए कि कोई मेथड आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. और जो मेथड है ना जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको सर्वे कहा जाता है. अब बहुत तरह के सर्वे होते हैं, उसमें हम बाद में जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे इस बारे में. लेकिन पहले आप मुझे ये बता दो कि यहाँ तक आपको सब क्लियर है, कोई डाउट है या नहीं? एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. स्पर्श आर यू देयर? स्पर्श क्लास नहीं कर रहा है क्या? इसने लॉग इन करके भी चला गया क्या? मैच देख रहा है क्या बैठ के? चले, ओके. So we have understood the meaning of statistical inquiry and we have also covered the elements of a statistical inquiry. And I would recommend all of you that please take the screenshot of this slide so that you can refer back to these topics. So just take the screenshot of the definition statistical inquiry. Do let me know when you are done. Chetna, Akshita, done? Yes, sir. Okay, so also take the screenshot of this slide. Or else we can do one more thing. I will share the slide with you. All right? Yes, sir. Okay, so let's move to the next slide. This is sources of collection of data. Now the point, see, we have understood the meaning of statistical inquiry. We have also understood the various elements that is involved in the statistical inquiry. Now we will be learning about these different sources of collection of data. See, data is what? Data is basically any quantitative information is called data. According to the statistics, data is any quantitative information about anything on about regarding any subject matter. किसी भी चीज के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम डेटा कहेंगे. हम बात करने वाले हैं कि डेटा कहाँ से कलेक्ट हो सकता है. किसी भी चीज के बारे में आप अगर डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से आप टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में, आप एप्पल इंडस्ट्रीज के बारे में, आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं. कोई भी डेटा हो सकता है. आप वो अभी जानना चाहते हैं कि उनकी एनुअल सेल्स क्या है, उनका एनुअल प्रॉफिट क्या है, उनके वो उनको लॉसेस कितने हो रहे हैं, या XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो तो वो कहाँ से कलेक्ट हो सकते हैं. तो देखिए दो सोर्सेज होते हैं कलेक्ट करने के, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स का मतलब है कि एक्चुअली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट
में जाके आप उसके बेसिकली डायरेक्टर से या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहां पे मिलके आप उससे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड, आपका जो सोर्स ऑफ कलेक्शन, सोर्स ऑफ डेटा है ना, वो है इंटरनल। आप इंटरनल सोर्स से डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। इसके अलावा अगर आप इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द कंपनी, आप इसके अलावा कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्ट करने का, उसे एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल, जैसे फॉर एग्जांपल आप ना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कंपनी में जाके, तो इंटरनल है, जाहिर है। और आप बजाय कंपनी में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, आप दूसरे सोर्सेस से कलेक्ट कर रहे हैं। आप उनके एम्प्लॉइज से बात कर रहे हो, या कोई 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 स्टेक होल्डर है कंपनी का, उससे मिलके बात कर रहे हैं आप, वहां से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अलग अलग जो वेबसाइट हैं, पोर्टल्स हैं, अलग अलग जगह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कंपनी के बारे में। तो ये दिस कुड बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। वन इज दी कि आप कंपनी में जाओ, विजिट करो, वहां से डेटा कलेक्ट करके लाओ, दैट इज इंटरनल। दूसरा ये है कि आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आप जो है आउटसाइडर को किसी को पकड़ रहे हो जिसको कंपनी के बारे में जानकारी है, वहां से डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, वो हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पॉइंट इज दैट कि अगर आप कंपनी जाके डेटा लेके आते हैं, इंटरनल है। कंपनी के बाहर से आप अरेंजमेंट करते हैं किसी तरह का, तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा। अब एक्सटर्नल को भी ना हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है ना, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है। देखिए, जब आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आप इंटरनल सोर्स से नहीं करते, एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप खुद सारी मेहनत करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। आप वेबसाइट भी खुद विजिट करते हो, आप किसी जो स्टेक होल्डर है या जो भी जिसको भी जानकारी है कंपनी के बारे में, उससे खुद मिलते हैं, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, खुद सवाल पूछते हैं, खुद जवाब इकट्ठा करते हैं, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरा इन्वेस्टिगेशन आप अपने दम पे कर रहे हैं, और अपने दम पे इन्वेस्टिगेशन करके आप डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। समझ आई बात? वो सोर्स भी प्राइमरी कहलाएगा। मतलब अगर आप खुद से मेहनत करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्स है। और प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है कि आप एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कलेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत खुद नहीं कर रहे। किसी ने ऑलरेडी उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी ने इकट्ठा कर रखी है। आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हो, आप कहते हो कि सर, जो आपने डेटा कलेक्ट किया था ना, वो मुझे चाहिए, आप मुझे वो दे दो, मेरे काम आएगा वो। तो आपका और उसका एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपको डेटा प्रोवाइड करा देता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कि आपने मेहनत खुद नहीं करी है, इस बार किसी और की मेहनत आप यूज कर रहे हो। तो ऐसे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, आप इसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। दिस इज नॉट प्राइमरी सोर्स। आपकी खुद की मेहनत नहीं है सारी, आपने किसी और को कॉन्टैक्ट किया, और वो बंदा जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट करी थी कुछ टाइम पहले, वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो दो जो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो ना, दैट इज दी सेकेंडरी, दैट इज फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। और जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स क्लियर है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स क्लियर है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्लियर है? टेल मी, अक्षिता, चेतना, स्पर्श, डेटा Yes. जो, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव on the further classification of primary data. We can further categorize the primary data as like this. See, primary data can be categorized as direct personal investigation. देखो प्राइमरी में हो क्या रहा है ना, पॉइंट समझो। प्राइमरी में आप मेहनत कर रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, आप खुद मेहनत कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, दैट इज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट हो रहा है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब ये डेटा कैसे कैसे कलेक्ट हो सकता है? पहला तरीका ये है कि भाई आपको जिससे डेटा कलेक्ट करना है, आप डायरेक्टली उससे मिले जाके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने। क्लियर पॉइंट? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर उस बंदे के पास खुद जा रहा है जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कई दफा ये होता है कि वो खुद नहीं जा रहा, वो अपने एन्यूमरेटर को भेज रहा है कि भाई आप जाके बात कर लो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कि आप खुद नहीं जा रहे, आप जो है किसी एन्यूमरेटर को, अपने आपको जो एम्प्लॉय है जिसको आपने हायर किया है एज एन एन्यूमरेटर, आप उसको भेज के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट ओरल
इन्वेस्टिगेशन। समझ आया? तीसरा ये है कि ना आप जा रहे हो ना आपका एन्यूमरेटर जा रहा है, आपने कॉल कर लिया, आप कॉल पे ही इंटरव्यू ले लिया आपने सामने वाले का, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने कॉल पे ही पूछ ली कि भाई हमें आपकी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें बता दो, ये जानकारी चाहिए, आप प्लीज हमें इसके बारे में बताएं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। चौथा तरीका क्या है कि आप कॉल भी नहीं कर रहे, आप उसको मेल कर देते हैं। करेक्ट। मेल के केस में क्या है? मेल के केस में आप उसको ना एक क्वेश्चन आयर टाइप बना के दे दोगे। आप मेल के केस में क्या करेंगे? एक क्वेश्चन आयर, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दे दोगे उसको कि भाई ये जो है ना, ये आपको फिल करके देना है, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे मुझे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए ना, वो मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड मेल्ड क्वेश्चन आयर। समझ आई बात? ये चार क्लियर है आपको। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, यहाँ पे एन्यूमरेटर को भेजेगा, उसी का बंदा है वो, बस वो नहीं जा रहा है। तीसरे वाले केस में टेलीफोन पे बात हो रही है, टेलीफोन पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, और मेल के अंदर मेल आप क्वेश्चन आयर एक फॉर्मेट, एक क्वेश्चन मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस ना आप उसको सेंड कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। और बेसिकली आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जो रिस्पोंडेंट है जिसको आप मेल कर रहे हो, वो इस क्वेश्चन आयर को फिलअप करके आपको आंसर करके भेज दे, मेल मेल कर दे, रिप्लाई कर दे। तो दिस इज कॉल्ड मेल्ड क्वेश्चन आयर। एक और होता है पांचवा, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन आयर बाय एन्यूमरेटर। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये होता है क्वेश्चन आयर बाय एन्यू, लेट मी करेक्ट दिस, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी मेक द करेक्शन, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन आयर बाय एन्यूमरेटर। Okay, now see, direct personal investigation, direct oral investigation, direct telephonic interview and mail questionnaire, and finally questionnaire by enumerator. So Chetna or Akshita, any one of you can tell me what is the difference between mailed questionnaire or questionnaire by enumerator? डिफरेंस क्या है दोनों में, मेल क्वेश्चनायर और क्वेश्चनायर बाय एन्यूमरेटर? एनी आइडिया? अक्षता, चेतना, स्पर्श, किसी को कोई आइडिया कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस, मेल क्वेश्चनायर में और क्वेश्चनायर बाय एन्यूमरेटर में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चनायर आपको समझ आ रहा है क्वेश्चनायर क्या होता है? अच्छा, चेतना ही सिर्फ कर रही है क्लास। चेतना, आर यू देयर? Yes, sir. बाकी सब कहाँ गए? सब मैच देख रहे हैं क्या? आप नहीं देख रही क्या मैच? आप क्रिकेट नहीं देखते हो चेतना? सर देखते हैं। अभी देख रही हैं आप? नो सर। अच्छा, चल मान लेते हैं नहीं देख रही। तो बताइए क्वेश्चनायर का क्या मतलब है? क्वेश्चनायर बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, लाइक जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है उसका क्वेश्चन बना के आप सामने वाले को सेंड कर देते हो, और उनसे उस बंदे से आप इन सवालों के जवाब मांग लेते हैं कि भाई आप ना मुझे ये चीजें बता दें। दैट इज क्वेश्चन आयर। तो क्वेश्चन आयर भेजने का दो तरीका है, एक तो ये है कि आप मेल कर दो सामने वाले को। अब मेल में दिक्कत ये ना कि वो पता नहीं कब मेल देखेगा, कब रिप्लाई करेगा, हो सकता है इग्नोर भी कर दे, अवॉइड भी कर दे पॉसिबली। दूसरा, और इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आप ये चाहते हो कि मैं जो सवाल भेज रहा हूँ मेरे को मिल जाने चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आप क्या करते हैं उसको एन्यूमरेटर के थ्रू भिजवाते हैं। आपका जो एन्यूमरेटर है जिसको आपने हायर किया है, आप उसको कहते हो कि भाई ये क्वेश्चन आयर लेके जाओ इस पर्टिकुलर पर्सन के पास, और उससे ये क्वेश्चन आयर फिलअप करके मेरे पास वापस लेके आओ। तो उस क्वेश्चन आयर के थ्रू आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो बेसिकली प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के ना ये 5 तरीके हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, डायरेक्ट रूरल इन्वेस्टिगेशन है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चन आयर एंड क्वेश्चन आयर बाय एन्यूमरेटर। चेतना, इज दिस क्लियर? ये सारी चीज आपको क्लियर है? इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। Yes, sir. All right, now you have understood. So let's also do the difference between the प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होगा, ये भी कर लेते हैं।
देखिए ये इजी है। देखो प्राइमरी में मैंने आपको क्या बताया ना कि प्राइमरी में सारी मेहनत कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर करता है, और सेकेंडरी में वो क्या करता है, वो दूसरे किसी और की मेहनत को यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम मान लो लर्निवियो की बात कर रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए आप लर्निवियो के बारे में जानना चाहती हो चेतना, आप जानना चाहती हो लर्निवियो के बारे में, क्या जानना चाहती हो? आप जानना चाहती हो कितने टीचर्स हैं, आप भी जानना चाहते हो कि अलग अलग कोर्सेज की क्या फीस है आपके यहाँ, आप ये जानना चाहते हो आपके पास कितना स्टूडेंट बेस है, आप ये जानना चाहते हो कि लर्निवियो एज एन एंटरप्राइज कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेता है ईयरली। सो ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन यू वांट टू नो अबाउट लर्निवियो। अब आप क्या करते हो, पहला तरीका ये है कि आप जो डायरेक्टर हैं, जो हेड ऑफ द लर्निवियो हैं, आप उनके पास जाती हैं, आप खुद जो है वहां से डेटा कलेक्ट करके लाती हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स से आप डेटा लेके आ रही हैं। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप जा नहीं रही, अंदर नहीं जा रही, आप एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आप स्टूडेंट से बात कर रही हैं, आप टीचर से अलग अलग लेवल पे बात कर रही हैं, आप उनके बारे में न्यूज़ पढ़ रही हैं, ठीक है, वेबसाइट विजिट कर रही हैं, वहां से एक आइडिया लेने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पास क्या, इनका क्या स्टेटस है, प्रॉफिट कितना होता होगा, कितने स्टूडेंट है, क्या फीस है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करिए। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स में भी मेहनत कौन कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो खुद, आप ही डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो ये कहलाता है प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी डेटा। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है प्राइमरी डेटा कहलाता है। और अगर आपने किसी और की मेहनत यूज कर ली, मान लीजिए आप जैसे ही, कुछ लोग पहले भी इंटरेस्टेड थे लर्निवियो के बारे में, जैसे स्पर्श भी कुछ टाइम पहले जानना चाहता था कि भाई हमें पता होना चाहिए लर्निवियो का क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने स्टूडेंट है, क्या टीचर्स की सैलरी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें ना स्पर्श भी जानना चाहता था। तो स्पर्श ने कुछ टाइम पहले ऑलरेडी इंक्वायरी करी हुई थी, उसने बाकायदा उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ था। अब आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि यार मैं वापस से मेहनत क्यों करूं डेटा कलेक्ट करने पे, मैं काम करता हूँ ना, स्पर्श ने जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है मैं वही यूज कर लेती हूँ। अगर आप ये करते हैं, आप किसी और की मेहनत को यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं कि आप सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होगा उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। इज दिस क्लियर चेतना? Yes, sir. ऑलराइट, नाउ अब क्योंकि आपके पास समझ आ गई है कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी क्या है, तो हम इस पोजीशन में है कि हम अब ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में अगर हम कैटेगराइज करें, सॉरी डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स ये हो सकते हैं। सबसे पहला ओरिजिनलिटी के बेसिस पे कर सकते हो आप बता सकती हैं मेरे को कि आप इनमें से आपको कौन सा लगता है कि ओरिजिनल है, कौन सा ओरिजिनल नहीं है, विच वन इज ओरिजिनल, विच वन इज नॉट। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल बेसिकली मतलब कि किसमें ओरिजिनलिटी की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? Sir, primary. प्राइमरी, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कलेक्ट कर रहे हो और उसके ओरिजिनल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सेकेंडरी डेटा जो है वो इतना ओरिजिनल नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो आप ओरिजिनली आप कलेक्ट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा डिफरेंस कर सकते हो सोर्स के बेसिस पे। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का क्या सोर्स होता है, कौन सा सोर्स है, प्राइमरी डेटा कहाँ से आता है चेतना? प्राइमरी डेटा कहाँ से आता है? Sir, अपनी इन्वेस्टिगेशन से। अपनी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स से आता है, करेक्ट, कह Yes, सकते sir. हैं ना। और सेकेंडरी डेटा कहाँ से आता है, सेकेंडरी सोर्स से आता है, करेक्ट। Yes, sir. ओके नाउ इसके अलावा आप रिलायबिलिटी की बेसिस पे भी तो कैटेगराइज कर सकते हो ना। रिलायबिलिटी मतलब कि रिलायबिलिटी कौन सा वाला ज्यादा रिलायबल होगा, कौन सा वाला ज्यादा भरोसेमंद होगा, जो डेटा आपने कलेक्ट खुद किया है वो ज्यादा आपके लिए ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, या जो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है वो ज्यादा रिलायबल है, विच इज मोर रिलायबल? Sir, primary. प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, जाहिर है। Yes, sir. अच्छा अगर हम टाइम के लिहाज से बात करें, किस में ज्यादा टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? Sir, primary. प्राइमरी में, क्योंकि सारी मेहनत आपको करनी है, आप ए टू जेड सारा काम खुद करोगे, और सेकेंडरी वाले में तो आप करा कराया काम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो सेकेंडरी वाला इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। प्राइमरी डेटा में ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉस्ट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। बताओ जरा खर्चा किसमें ज्यादा होगा, कॉस्ट किसमें ज्यादा लगेगी चेतना? Sir, primary में। प्राइमरी में ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जाहिर है, क्योंकि उसमें आपको ए टू जेड सारा काम खुद ही करना है, तो आपको एन्यूमरेटर भी हायर करना पड़ेगा,
आपको हो सकता है ट्रैवल भी करना पड़े, अलग अलग लोगों के पास जाके मिलना पड़े, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़े, तो टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही प्राइमरी डेटा में ज्यादा है। आगे चलते हैं। प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब, प्रिकॉशन समझते क्या होता है कि आपको ज्यादा ख्याल किस में रखना पड़ेगा। ख्याल किस बात का, कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। देखो अल्टीमेटली आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे करोगे क्या, एक कंक्लूजन ही तो ड्रॉ करोगे ना। डेटा कलेक्ट करके आप अल्टीमेटली कोई ना कोई रिपोर्ट बनाओगे, कोई कंक्लूजन निकालोगे उस डेटा के आधार पे। आप बताइए जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके आधार पे जो जो भी रिपोर्ट आप बनाएंगे या जो भी जिस भी कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे, वो उसके गलत होने और सही होने की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही, जाहिर है। आप मेरे को बताओ किसमें ज्यादा रिस्क है। रिपोर्ट जब आप बना रहे हैं तो किसमें आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सर सेकेंडरी में। सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी के सही होने गलत होने का कुछ पता नहीं है आपको, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ना वो सही भी है या नहीं है। सेकेंडरी डेटा जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सही भी है नहीं, उसमें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। प्राइमरी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्राइमरी में तो आपने खुद ही मेहनत करी है, तो वो तो सही होगा ही, इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। इज दिस क्लियर चेतना? यस सर। ऑल राइट, ओके। आफ्टर दिस हमें ये पढ़ना है सर्वे क्या होता है, और सर्वे जो है कितने तरह का होता है, और कौन सा वाले उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। बट आई गेस क्योंकि आज कोई क्लास कर नहीं रहा है तो एक काम करते हैं चेतना, अगर इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आज की क्लास यहीं रोक सकते हैं या आप करना यस चाहते सर। हो आगे? यस सर। दोनों में जैसे आपका करना चाहती हैं आगे तो भी मैं पढ़ा दूंगा, और अगर आज हम क्लास एंड कर दें यहाँ पे, कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे तो यस चलेगा सर। आपको? यस सर। चले, ओके। तो चलते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और बाकी का चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच चेतना, मिलते थैंक हैं यू फिर सर। नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, बाय।